अच्छा एक बात कहें बंधुओं, जैसे ही जीवन में कोई अनहोनी जैसी होती है या आपका कोई काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है, आप उस समय ये सब विचार मत करने लग जाया करो, ओहो वो अमरनाथ में महादेव पर मैंने जल चढ़ाया था, उस समय ये नहीं चढ़ाया मैंने, इसीलिए शायद मेरे काम बिगड़ रहे हैं। वहां देवी देवता पर मैंने ये वस्तु चढ़ा दी थी, तब पुजारी जी मुझसे कह गए थे कि ये भी कर देना, मैं तो करना भूल, उसी वजह से काम। ऐसा कुछ नहीं है, देवता इतने खाली नहीं बैठे कि आप उन पर कुछ नहीं चढ़ाओगे तो ही वो आपको कष्ट देंगे, तो ही आपके जीवन में संकट आएगा। 33 कोटि देवताओं को एक हमारे करने से कोई क्रिया लगती हो ऐसा नहीं है, और हमने कुछ नहीं किया तो उससे देवता नाराज होकर के हमको कष्ट दें, ऐसा देवताओं का स्वभाव नहीं है। क्षमा कीजिएगा, मैं मंच से कह रहा हूं, कई बार कई परिवारों में ऐसा सुना जाता है कि किसी को देवी आ गई, किसी को देवता आ गए, और वो कह रहे हैं कि तुमने मेरा जोत नहीं जलाई थी, तुमने मेरी ये नहीं किया था, ऐसा हुआ। ये साइकोलॉजी है, देवताओं पे इतना समय नहीं है कि वो आपके ऊपर आवे। हमारी विचारधारा बन जाती है ऐसी कि हमारे ऊपर देवी देवता आ गए। हम इतने पवित्र हैं, इतने शुद्ध हैं हम अंदर से कि देवता आएंगे हमारे ऊपर। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि देवी देवताओं को कोई काम ही नहीं है। इसलिए भैया ये इन सब बातों में मत जाया करो, उनका ये नहीं किया, उनका ये नहीं किया, उनका ये, वो नाराज नहीं होते हैं, वो आपकी भलाई के लिए वो क्रिया करनी चाहिए। भूल जाओ तो क्षमा मांग के दोबारा कर लो, उस पर अपशगुन मत समझो उसको। और ये मैं बिल्कुल फैक्ट बात कह रहा हूं आपसे। मैं कभी कभी इतना व्यस्त हो जाता हूं, अपने लाल जी की सेवा नहीं कर पाता। अब ना करने के कारण अब मैं ये सोचूं कि ठाकुर जी नाराज हो रहे होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे तू ही वंचित है, रो मोह स्पर्श कर, तो मोह कोई दिक्कत ना है, तेरी सेवा जा रही है, तू ही मेरे पास ना बैठ पा रहा, तब मुझे चिंता होती मैं ठाकुर जी के पास क्यों नहीं बैठ। उसका मतलब ये थोड़ी ठाकुर जी की सेवा नहीं करी ठोकर लगे, ओहो लाल जी नाराज है, तू मेरी सेवा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं भाई। केवल भारत की बात करो, 125 करोड़ हैं हम लोग वैसी भक्ति करते हैं। कितने भक्त हैं भारत में? ठाकुर जी केवल मेरे घर की ही सब्जी रोटी पा रहे होंगे जरूरी थोड़ी है। कितने वैष्णवों के मंदिरों की सेवा कैसी होती है, वैसी सेवा हम कर सकते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपने सुख के लिए सेवा कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारा देह यही होना चाहिए कि वो प्रसन्न हो, बाकी हमारे ना करने से वो रुष्ट हो जाए ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी नाराज होने के और भी कारण है ठाकुर जी के। किसी के साथ छल करोगे, कपट करोगे, किसी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करोगे, तब होते हैं नाराज। ठाकुर जी के साथ आपने कोई सेवा आदि कभी कभी ना कर पाओ, उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते, और किसी के ऊपर आके हावी नहीं होते वो। इसलिए ऐसी विचारधारा मत रखिएगा। ठाकुर जी बोले भाई जिनकी शरण में आए हो पूर्ण रूपेण आओ, फिर चाहे जीवन में कैसी भी विपत्ति आए, कितने भी संकट आए, उनके प्रति आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। शरणागति का मतलब क्या है? आप किसी की शरण में इसलिए गए हो कि अब चाहे जो हो जाए मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। आप श्री गोवर्धन नाथ जी की शरण में गए तो उसके बाद में आने वाली विपत्तियों को भी भूल जाओ। ठाकुर जी है ना मेरे साथ, सब मंगल करेंगे। अभी खराब है, कल खराब है, परसों खराब है, तरसों तो अच्छा होगा ना, कभी तो अच्छा होगा ना। विश्वास रखो बंधुओं, भक्ति विश्वास पर टिकती है। आपका न विच्छिन्न होने वाला विश्वास ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। केवल अच्छा ही अच्छा हो रहा है इसलिए ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया बने रहो, और नेक खराब हो गई सो ठाकुर जी खराब हैं, ठाकुर जी बेकार हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, ऐसा थोड़ी। जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आए, आप अपने ठाकुर जी का त्याग मत करो। भाई पुत्र चाहे जैसा हो, पुत्र कम बुद्धि वाला हो, पुत्र अपने शरीर से अपंग हो, पुत्र ठाकुर जी की कृपा से बहुत सुंदर हो, बहुत विद्वान हो, या फिर ठाकुर जी की अनंत कृपा से पुत्र संसार के लायक ना हो, कैसा भी हो, माता पिता त्याग दे क्या उसको? और क्षमा कीजिए, जो माता पिता अपने बालकों को त्याग देते हैं, या जो बालक अपने माता पिता को त्याग देते हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ना जाने कौन सी योनि और कितने कर्म उसको करने पड़ेंगे, कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा उसको।